जय हिंद साथियों, कैसे हो। आपका क्वेश्चन सबसे बड़ा रहता है, एक तो रहता है भारत जीके में और एक विश्व के जीके में, यानी विश्व के बारे में क्या आएगा। तो आपने पास इतना टाइम नहीं है कि आप बड़ी बड़ी किताबें लेके और पढ़ो, तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। और इसमें आपको ऐसे मान लो 80 से 90% आपको इसमें मिल जाएगा, और इससे बेस्ट बुक कोई आपके लिए नहीं होगी, मैं कहता हूँ इस। और कल मैं आपको पेपर भी करवा दूंगा कि किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन भी आए। तो सबसे पहले ये आप बुक देख लो। इस बुक में देखो भारत का भूगोल है, इतिहास है और राज्य व्यवस्था है, ठीक है। और मैं अब आपको टॉपिक भी बता देता हूँ, इंडिया जीके में कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये भी एक बार देख लो। देखो सबसे पहले तो ये भारत के भूगोल में आप देख लो। भारत के भूगोल में आपको विशेष रूप से किस किस चीज़ पर, एक तो भौतिक विभाजन, यानी भारत के जो चारों ओर कितने राज्य है, सीमाएं हैं, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, सम्यक रेखा है, तो वो सारा किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा भौतिक विभाजन के बारे में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, एक तो ये टॉपिक, और दूसरा ये आपके नदियाँ और झीलें पढ़ लेना। और एक जलप्रपात आते हैं, वो भी याद लेना, कौन से राज्य में कौन सा जलप्रपात है और कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। और एक आप ये खनिज एवं ऊर्जा, और चौथा पॉइंट ये जनसंख्या, और एक ये राज्यवार का सामान्य, यानी सभी राज्यों के बारे में सामान्य जानकारी। तो ये 5 टॉपिक तो आप इसमें भारत के भूगोल में तैयार कर लेना। सबसे पहले भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र, और खनिज और ऊर्जा, और जनसंख्या और सामान्य, और एक उद्योग भी याद कर लेना, यानी मोस्ट उद्योग है। ये छोटा टॉपिक है तो इसको उद्योग को भी थोड़ा पढ़ लेना। ऐसे नहीं कहना, मतलब ये तो मैं मोस्ट बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब ज़्यादातर आपको इसी में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप आ जाओ इसमें विश्व भूगोल के अंदर। सौरमंडल आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये आपका साइंस में भी इंक्लूड होता है। और इसमें फिर स्थल मंडल में, स्थल के बारे में जो मतलब जैसे जल संधियाँ वगैरह है, जो महाद्वीप है, इसके बारे में सामान्य जानकारी स्थल मंडल में आएगी। यानी आपको ये तो पूरे पढ़ना है, स्थल मंडल भी पूरा पढ़ना है, जलमंडल और वायुमंडल में ज़्यादा कुछ आपके होगा ही नहीं। वायुमंडल में तो आपके यही दिया हुआ है कि मुख्य जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म धारा है। तो विश्व भूगोल में आपका इस चारों से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आजकल पॉलिटिकल का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आप भारत की संविधान के बारे में तो आपको मैं कहता हूँ आपको पूरे टॉपिक पढ़ने चाहिए। ऐसा मैं आपको कोई चीज़ नहीं बताऊँगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जीके के जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें इसका पूरा बड़ा रोल रहता है। आजकल सबके क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये बताऊंगा पॉलिटिकल आपको पूरी पढ़नी है। फिर ध्यान रखना, इसमें हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में मैं आपको कह देता हूँ कि आपको या तो प्राचीन काल में इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है वो रखना है आधुनिक भारत में, ठीक है। उसमें भी अगर मैं अपने प्राचीन भारत की बात करूँ, तो प्राचीन भारत में आप इसमें देख लो, एक तो सभ्यता याद आ जाएगी, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महावीर। तो एक तो सभ्यता, सिंधु सभ्यता पढ़ लेना, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, यानी 16 महाजनपद है। तो महाजनपद लगभग ऐसे मान लो आपके जो 16 जनपद है उनकी राजधानी के बारे में ये भी पूछा जाएगा। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म और मौर्य काल, यानी ये आप 6 टॉपिक इसके ये पढ़ लेना, इसके भारत के इतिहास के, यानी प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत के इतिहास में आप 5 टॉपिक का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। फिर आओ, जब भारत का जो आधुनिक इतिहास है, मैंने आपको बोल दिया है भारत का आधुनिक इतिहास है, वो आपको सारा का सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इंडिया जीके में इसी से ही मिलेंगे, आधुनिक के बारे में, ठीक है। और ये बात हो गई अपने इंडिया जीके के बारे में। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, थोड़ी भी बता देते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये रही कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर की ये बुक है। और इस बुक में देखो ये आपको क्रमवाइज पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय दिया हुआ है, फिर कंप्यूटर की आधारभूत संरचनाएं होती है, ठीक है। कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी काम आने वाली चीज़ें वो हो जाएगी। फिर कंप्यूटर के घटक है, यानी डिवाइस है, कौन कौन से उसमें जो इनपुट आउटपुट है, फिर मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसमें एकदम व्यवस्थित क्रम दिया हुआ है पूरा का पूरा, ऐसे नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, टेलीकॉम वाले आपके तो विशेष दिया हुआ है, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी, ये दोनों अच्छे से टॉपिक पढ़ लेना। टेलीकॉम वाले वैसे आपके सबके आएगा, ऐसे नहीं है कि ये नहीं आएगा। इसके आपके इंटरनेट का क्वेश्चन आपके भी आता है, सूचना प्रौद्योगिकी का भी क्वेश्चन आता है, ये सामान्य कंप्यूटर में होता है। और टेलीकॉम के लिए तो विशेष दोनों टॉपिक दिए हुए। तो इससे बेस्ट बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी शॉर्ट टर्म में, यानी कम समय में आप इसको पढ़ के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं।